नमस्कार दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी जुर्माना। नमस्कार साथियों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। प्रेमचंद जी की जो कहानी आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ उसका शीर्षक है जुर्माना। अल्लाह रखी एक बहुत ही मेहनती और कर्तव्यपरायण स्त्री थी। उसके पति का नाम हुसैनी था। दोनों बहुत करीब थे लेकिन बहुत सलीकेदार। बामुश्किल दोनों का बहुत मुश्किल से गुजारा चलता था। स्वभाव से अल्लाह रखी बहुत विनम्र और दयालु स्त्री थी। देखने सुनने में साधारण व्यक्तित्व की मालिक थी और पेशे से गांव में स्वच्छकार के पद पर तैनात थी। वो अपना काम बहुत लगन और ईमानदारी से करती थी, परंतु जिस दिन से उसने इस नौकरी को ज्वाइन किया था उस दिन से आज तक कोई भी महीना ऐसा न गुजरा था कि उसकी पगार ना कटी हो। इस बात से वो बहुत दुखी रहती और परेशान भी, क्योंकि वो ना तो कभी गैर हाजिर होती, ना उसके काम में कोई कमी रहती। फिर भी सफाई कर्मियों के दरोगा मोहम्मद खैरात अली उसकी पगार में से हर महीने कुछ ना कुछ काट लिया करते। उनके सामने मुंह खोलने की उसकी ज़रूरत ना थी। उसका पति भी तड़प के रह जाता। हुसैनी भी समझाता कि कोई बात नहीं, कभी तो उसका दिल पलटेगा, ना जाने क्यों पगार काट लेता है। उनके मातहत और भी कई स्वच्छकार थे, पर सबको पगार पूरी मिलती थी सिवाय अल्लाह रखी के। और किसी भी स्वच्छकार को उसके अलावा डांट भी ना पड़ती, जबकि अल्लाह रखी ना तो बेअदब, ना कामचोर, ना फुअड़ थी। और वो ठंड के दिनों में भी झाड़ू लेकर मुंह अंधेरे घर से निकल जाती तड़के, और सड़कों पे झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना सब ईमानदारी से करती। कभी कभी उसका पति हुसैनी भी उसके काम में उसकी मदद कर देता। जब पगार मिलने का दिन आता तो सब साथ की स्वच्छकार बहुत खुशी से पगार लेने जाती। आपस में खिलखिलाती, रंग बिरंगे कपड़े पहनती, चहकती रहती। उधर अल्लाह रखी पगार लेने के लिए जाती तो थी, लेकिन उदास खड़ी रहती और लाइन में लगी रहती और यही सोचती रहती कि आज जाने कितनी पगार कटेगी। इस तरह वो बहुत दुखी थी, अपने आंसुओं को सबसे छिपाए रहती, किसी से कुछ ना कहती। एक दिन लगातार काम करते करते वो बेचारी बहुत थक गई, तो 2 घड़ी आराम करने के लिए सड़क के किनारे जैसे ही बैठी, वैसे ही इक्के पर सवार होकर अचानक स्वच्छकारों के दरोगा जी उधर से आ निकले। दरोगा जी ने उसे देखते ही बिगड़ के कहा कि बैठने की पगार नहीं मिलती है तुम्हें, समझी? वो बोली, हुजूर मैं अभी अभी बैठी थी, बहुत थक गई थी, अभी फिर काम में लग जाऊंगी, जरा सा दम ले रही थी। दरोगा जी ने झिड़क दिया और जेब से डायरी निकालकर उसका नाम नोट कर लिया और उसे चेतावनी दे के चले गए। वो समझ गई कि अब ज़रूर पगार कटेगी, और जब पगार मिली तो उसके काफ़ी पैसे उसको कम मिले। वो दिल मार के रह गई। एक दिन फिर वो काम करने के बाद दोपहर में भूख लगने पर सड़क के किनारे बैठ के कुछ खा रही थी कि अचानक दरोगा जी फिर इक्के पर उधर से निकले। उसको बहुत लताड़ लगाई और बोले कि जब देखो फालतू इधर उधर बैठी रहती है और मटर गश्ती करती है, क्या इसी बात की तुझे तनख्वाह मिलती है? अल्लाह रखी ने बहुत सफाई दी, पर उन्होंने डायरी में उसका नाम नोट कर लिया और बड़बड़ाते हुए वहाँ से चले गए। वो उदास होकर रोने लगी। फिर उन्हें मौका भी दिया गया कि मेरी पगार कटने का, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं? जरा सा दम भरती हूं तो वो पता नहीं कहाँ से प्रकट हो जाते हैं। दरोगा जी से फरियाद करने का भी कोई फ़ायदा न था।
कांपते हाथों से फिर अपनी कटी हुई पगार ली और घर आ गई। वो बहुत कम पगार थी। एक दिन की बात है, उसकी दूध हुई बच्ची, जिसकी बहुत तबीयत खराब थी, रात में उसको बहुत बुखार चढ़ा था और खांसी आ रही थी। बच्ची का बहुत बुरा हाल था। उसको वो तड़के गोद में लेके और दूसरे हाथ में झाड़ू लेकर। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी जुर्माना। काम पे निकली। बच्ची को शायद सर्दी लग गई थी। वो लगातार रोए जा रही थी और अल्लाह रखी ने सड़क पे एक हाथ से झाड़ू लगाने की कोशिश की तो वो ना लगा पाई। उसने बच्ची को सड़क पे नीचे बैठालने की कोशिश की तो बच्ची उलझन में मचल उठी और अल्लाह रखी को कस के पकड़े रही। अल्लाह रखी को काम करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। वो झल्लाई हुई थी कि सूरज निकल गया और कोई इधर से आ निकला अधिकारी तो मेरी मुसीबत हो जाएगी। उसने सड़क के किनारे फिर उसे उतारना चाहा बैठाने के लिए तो बच्ची और जोर से चीख के रोने लगी। वो ना प्यार से मान रही थी ना गुस्से से। उसकी तबीयत खराब थी। वो किसी भी तरह गोद से उतरने के लिए तैयार न थी। जब अल्लाह रखी ने उसका बवाल देखा तो उसको जबरदस्ती नीचे उतार के सड़क पे पटक दिया और बड़बड़ाने लगी। लेकिन बच्ची ने रो रो के बहुत बुरा हाल कर दिया। उसको जाने न देती, कभी उसकी साड़ी खींचती, कभी उसके पैर खींचती और कभी ज़मीन पर लौटने लगती। अल्लाह रखी का गुस्से से बहुत बुरा हाल था। बोली चिल्ला के, चुप हो जा, नहीं तो इसी झाड़ू से मारूंगी। तू नहीं जानती वो कमीना दरोगा अगर इधर आ निकला तो मेरा क्या हाल होगा। हर महीने तो पैसे काट लेता है बिना बात। अब तो उसको मौका मिल जाएगा। अभी उसकी ये बात पूरी भी ना हुई थी कि दरोगा साइकिल से उसके पास आकर खड़ा हो गया। अल्लाह रखी के चेहरे का रंग उड़ गया। कलेजा धक धक करने लगा। सोचने लगी कि ये तो इक्के से आता था, आज ये कैसे साइकिल पे आ गया, मुझे पता भी ना चला। और अगर इसने मेरी बात सुन ली होगी तो आज बहुत बुरा होगा मेरे साथ। वो हैरान सी खड़ी उसका मुंह देखने लगी। दरोगा ने डपट के कहा, रोज तो इधर उधर मटर गश्ती करती फिरती थी, आज ये पुछल्ला कहाँ से उठा लाई? घर पे नहीं छोड़ पा रही थी इसे? अल्लाह रखी बोली, हुजूर इसकी बहुत तबीयत खराब है, बहुत तेज बुखार चढ़ा है, रात भर ये सो ना पाई, रोती रही, अभी भी देखिए वो रोती जा रही है। दरोगा बोले, इसे जमीन पे क्यों बैठा रखा है तूने? अब ये मरेगी या जिएगी? सर्दी खा रही है। अल्लाह रखी बोली, साहब इसे गोद में लेकर मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, क्या करूँ? दरोगा बोला, तो छुट्टी क्यों नहीं ली? छुट्टी ले लेती। अल्लाह रखी बोली, साहब बिना छुट्टी लिए तो पगार कट जाती है, मेरा गुजारा कैसे हो? अगर मैं छुट्टी ले लूँगी तब क्या होगा? दरोगा बोला, चल अब इस बच्ची को उठा गोद में और झाड़ू उधर रख और अपने पति हुसैनी को भेज, वो सड़क पे झाड़ू लगाएगा। अल्लाह रखी ने हैरानी से दरोगा का मुंह देखा और बच्ची को गोद में उठा के जैसे ही जाने को हुई वैसे ही दरोगा ने कहा कि सुन, तू अभी कुछ देर पहले मुझे गाली क्यों दे रही थी? क्या मैं कमीना हूँ? अल्लाह रखी की रही सही जान भी निकल गई। सोचा जिस बात का डर था वही हो गई। इसने सब कुछ सुन लिया। रगों में खून जमने लगा। थर थर कांपती हुई बोली, हुजूर मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। और फूट फूट के रोने लगी और सोचने लगी कि अब मेरा पत्ता हमेशा के लिए कट जाएगा। बहुत दिनों के बाद बिना कुछ किए चुपचाप काम करती रही और दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे, लेकिन वो कुछ ना बोली। आज पगार का दिन था। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी,
मुंशी प्रेमचंद की कहानी जुर्माना। सब स्वच्छकार जा रही थी पगार लेने। जब हुसैनी ने समझाया कि तू जाके तो देख, यहाँ घर बैठे क्या पता चलेगा कि तेरे साथ क्या हुआ है। उसके बहुत समझाने से वो राजी हुई। दोनों मियाँ बीबी पगार की लाइन में जाकर खड़े हो गए। सब साथ वालियाँ कितनी खुश थीं सिवाय उसके। उसको पूरा यकीन था कि आज ज़रूर कुछ ना कुछ अनर्थ होगा। सब हंस हंस के बातें कर रही थीं। वेतन बंटने लगा तो जिस स्वच्छकार के बाद उसका नाम आता था उसका नाम आया, और फिर उसका नाम आना था अल्लाह रखी का, तो उसका नाम नहीं आया। अल्लाह रखी के बाद जिसका नाम आना था उसका नाम पुकारा गया तो अल्लाह रखी का दिल धक से रह गया। वो कुछ ना बोली, लाइन से हटके थोड़ी देर पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। उसका पति भी वहीं आ गया। दोनों हसरत भरी आंखों से खजांची की तरफ देखते रहे और धीरे धीरे कम होती स्वच्छकारों की लाइन को भी, लेकिन उसका नाम ना पुकारा गया। सब एक एक करके कम होती गई। वो समझ गई कि आज उसे शायद बर्खास्त कर दिया गया है, इसलिए उसका नाम हटा दिया गया है। वो हताश नज़रों से हुसैनी की तरफ देखती, कभी इधर उधर। सब स्वच्छकारों में उसको देखकर कानाफूसी होने लगी और वो इतनी शर्मिंदा हो गई कि अपमान को सह ना पा रही थी। सोच रही थी कि खुदा, काश ये ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। बहुत दुखी थी, तड़प रही थी, लेकिन कुछ ना बोल सकती थी। दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े हुए सब कुछ देख रहे थे, पर बेबस थे। सबसे बाद में अचानक जब सब स्वच्छकार निपट गई तो उसका नाम पुकारा गया। अल्लाह रखी को विश्वास न हुआ। वो सोची बर्खास्त का खत उसे पकड़ाया जाएगा। वो धीरे धीरे डरते हुए कदमों से खजांची के पास पहुंची और मुंह देखने लगी। खजांची ने उसके हाथों पर पगार रखी तो वो चौंक गई। खजांची से बोली कि साहब, मुझे पगार मिल रही है। तो खजांची बोला, क्यों, नहीं मिलनी चाहिए थी क्या? फिर उसने गौर से देखा अपनी हथेली पे, तो आज जिंदगी में पहली बार, जब से वो नौकरी कर रही थी तब से आज पहली बार उसको पूरी पगार मिली थी। उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा और वो खजांची से फिर बोली, साहब, ये पैसे तो पूरे हैं। तो खजांची बोला, क्या इन पैसों को काट के देता मैं? तुझे पैसे कटवाने का ज़्यादा शौक है क्या? इस तरह वो आश्चर्य से कुछ कह ना पाई और हुसैनी से आकर पेड़ के नीचे सारी बात बताई। वो और हुसैनी आज बहुत ज़िंदगी में पहली बार खुश थे, क्योंकि आज अल्लाह रखी को पूरी पगार मिली थी। और वो अपने दिल में हज़ारों सवाल लेकर अपने घर चले गए। अल्लाह रखी ने घर पहुंच के खुदा का शुक्र अदा किया और उसको यकीन हो गया था कि दरोगा के दिल में कहीं ना कहीं इंसान भी जिंदा है। ये सब उसी की मेहरबानी से हुआ है। लेकिन ना दरोगा ने कुछ जाहिर किया था और ना कभी वो कुछ कह पाई। इस तरह से फिर से वो अपने काम को बहुत दिल लगा के करने लगी और उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरने लगी। साथियों, मेरी ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। हम भी कभी कभी ऐसी पोस्ट पे होते हैं कि हमारे मातहत कई लोग होते हैं जो कि हमारे अंडर में काम करते हैं। तो कभी कभी हमको अनुशासनहीनता के लिए उनको सज़ा के तौर पे कड़े शब्दों का भी प्रयोग करना पड़ता है, व कभी कभी उनकी सैलरी से पैसा भी काटना पड़ता है। कभी उनकी छुट्टी भी निरस्त करनी पड़ती हैं। और ऐसे ही बहुत सी बातें होती हैं जो उनके साथ करनी पड़ती हैं।
लेकिन साथियों, हम चाहें अनुशासन बनाए रखने के लिए उनके साथ जैसा भी सलूक करें, लेकिन हमारे अंदर की इंसानियत कभी नहीं मरनी चाहिए। हमको हमेशा ये सोचना चाहिए कि इंसान बहुत मजबूरी में नौकरी करता है। और दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मीन की ज़ुबानी मुंशी प्रेमचंद की कहानी जुर्माना। इंसान है, कभी कभी गलती हो जाती है तो उनको ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि उनको एहसास भी हो जाए कि हमने गलती करी थी, अब दोबारा नहीं करेंगे, और वो गलती को दोहराए ना और हमारी बात भी बन जाए। इसलिए हमारा सबके साथ दयालु होना बहुत ज़रूरी है। शब्दों से हम किसी को गलत कह सकते हैं, बुरा कह सकते हैं, डांट सकते हैं, लेकिन दिल से कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबको बहुत आस रहती है। महीने के आखिर में जब तनख्वाह मिलने का दिन आता है तो एक अलग ही खुशी से सबका दिल बहुत सारी खुशियों से, अरमानों से भरा होता है और सब बहुत खुशी खुशी वहाँ जाते हैं। और जब कभी थोड़ा सा भी पैसा कम मिलता है तो दिल बहुत उदास हो जाता है। इसलिए अपने साथ वालों से बहुत ही अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उनको डांटें, सब कुछ करें, लेकिन उनके साथ इतना कठोर व्यवहार भी ना करें कि उनके दिल से आह निकल जाए हमारे लिए, और हम उनको खुश रखने का हर संभव प्रयत्न करें। साथियों, मेरी कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आप सबको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और ईश्वर से आज मेरी यही प्रार्थना है कि हम सबको एक बहुत अच्छा दयालु दिल अता फरमाएं, ताकि हम सबके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करें। कभी किसी के साथ ऐसा व्यवहार ना करें कि उसका दिल दुखे और वो बोल भी ना पाए। हम सबको एक समान समझें। अगर हम किसी से किसी बात के लिए नाराज़ हैं तो हम कुछ कड़े शब्दों का तो प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दिल से हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब बहुत मेहनत से काम करते हैं और अपने अच्छे अंजाम की भी सब कामना करते हैं, जिसकी सबको बहुत तमन्ना रहती है। इसलिए हम कभी किसी का दिल ना दुखाएं। इसी के साथ साथियों, मेरी ईश्वर से यही दुआ है, आप हमेशा प्रसन्न रहें, खुश रहें और हमेशा आबाद रहें और शाद रहें। अपने घर में हमेशा साथियों के साथ, परिवार वालों के साथ और मिलने जुलने वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारें। यही मेरी दुआ है और शुभकामना है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगली कहानी पे हम बहुत जल्दी मिलेंगे साथियों। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहती हूँ। आपकी अपनी जैस्मीन। धन्यवाद। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका अपना संसार। नमस्कार।